और जर्मनी तालीम के हवाले से दुनिया के नुमाया ममालिक में शुमार होता है। यहाँ न सिर्फ मयारी तालीम दस्तयाब है बल्कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी निस्बतन कम है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तानी तलबा के लिए एक बड़ा मौका समझा जाता है। 2026 में जर्मनी में तालीम हासिल करने के लिए क्या ज़रूरियात हैं, कौन सी डिग्री सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और किस तरह कम खर्च में बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल किया जा सकता है, ये सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैरियर काउंसलर अली एजाज शामी साहब। अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। अली, हमें बताएं कि पाकिस्तानी तलबा के लिए जर्मनी में तालीम हासिल करने के लिए बेसिक शराइत क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? बेसिकली जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो इस टाइम वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहा है। अच्छा। और बंडल ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, फुली फंडेड हैं, पार्शियल हैं, और आईटी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंसेस, डिफरेंट जो आपके फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं उनमें जर्मनी वेलकम करता है। ये एक ऐसा कंट्री है कि आप चले गए हो वहाँ पे, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, ये आपको वापस नहीं आने देते। अच्छा। इनको इतने हाईली स्किल्ड लोग वहाँ पे चाहिए। आप देख लें कि इंजीनियरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज वहाँ पे बेशुमार हैं, आईटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज बेशुमार हैं। अच्छा, अब अगर हम स्कॉलरशिप्स की तरफ आए तो मेनली उनकी दाद स्कॉलरशिप चल रही होती है, रेस्पस स्कॉलरशिप चल रही होती है, और उसके अलावा उसमें आप देखें कि कोई भी यूनिवर्सिटी है जब आप एप्लीकेशन अपनी मूव करते हैं वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट जो अमाउंट चाहिए होती है स्कॉलरशिप के साथ, वो ब्लॉक अकाउंट की चाहिए होती है। ब्लॉक अकाउंट इज अमाउंट जो आपने अपने ही पैसे वहाँ पे भेज देने हैं और हर मंथ उन्होंने आपको वो पे करी जाने हैं एक फिक्स अमाउंट के तौर पे 12 मंथ्स तक। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई एज सच आपको वहाँ पे पैसे कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली ये 12,000 यूरो होते हैं, 12,000 यूरो। हाँ जी, 12,000 अच्छा एजाज साहब, जैसे आप बता भी रहे हैं कि इजीली मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ फीस भी इतना कोई मसला नहीं है, तो कितनी को फीस रिक्वायर होती है वहाँ? कितनी कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अप्रोच भी कर लेती हैं कि आ जाएं स्कॉलरशिप पे? हम देखते हैं कि बहुत सारी जो स्पाउस वीज़ा के तौर पर भी लोग जाते हैं कि किसी की अगर वाइफ वहाँ है या तालीम हासिल करी है, डिग्री वो हासिल करती है और जो शौहर है वो कमाता है, तो ये कितना फायदेमंद? अगर जर्मनी को हम बाकी कंट्री से कंपेयर करें ना, जर्मनी में कंपैरेटिवली एक छोटी सी चीज़ ये है कि इधर स्पाउस को आप साथ नहीं लेकर जा सकते। आप जाके 2 या 3 माह बाद वहाँ पे फैमिली रियूनियन वीजा डालते हैं, उसमें आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। 2 से 3 माह बाद अपने स्पाउस को वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप्स की अगर बात की जाए तो इसमें जो है नॉर्मली भी जो अगर स्कॉलरशिप से हटके भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इवन क्या बर्लिन में जाते हैं वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स के बगैर भी फीस स्टार्ट होती है 7,000 to 8,000 यूरो से, जो मैक्सिमम 14,000 to 15,000 यूरोस तक जाती है। स्कॉलरशिप में आपको ये प्लस पॉइंट है कि आपके एकेडमिक्स टोटली फ्री है, आपकी अकोमोडेशन टोटली फ्री है, आपको इवन के ट्रैवल अलाउंस तक मिलता है अपने कंट्री वापस आने के लिए। उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप पे जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ऑलरेडी उनकी स्किल्ड लिस्ट में आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप उनका एसेट है, वो आपका फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। बेसिकली वो 2 साल के लिए आपको ट्रेंड कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। और इंडस्ट्रीज तो ऑटोमोबाइल्स को देख लें। साहब, आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं कि वो आपको देख रहे होते हैं और आपका रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड कीपिंग भी चल रही होती है और वो फिर आपको आने नहीं देते। यहाँ पे कौन से मसाइल हैं जो आपको जाने नहीं देते? यहाँ पे अगर देखा यहाँ पे रहने नहीं देते यहाँ से जाने नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर देखें, हमारे जो थोड़ा सा इशू आता है ना बच्चों को, वो आइल्स में आता है। और अच्छा, जर्मन लैंग्वेज भी आप कर सकते हैं, आइल्स भी कर सकते हैं। आइल्स भी कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज भी कर सकते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ये दो ही एक्सेप्टेबल हैं। पीटी भी हो सकता है, ये तो आइल्स का मुतबादिल है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसमें मेन बैरियर बच्चों को ये आता है, प्रोसेसिंग कोई इसकी इतनी टफ नहीं है। आपने बिफोर द टाइम इसमें ये होता है कि स्कॉलरशिप जिसका है अप्रैल मई में अनाउंस होती हैं, अक्टूबर में अनाउंस, इनटेक्स इनके इस तरह से चल रहे थे अप्रैल और अक्टूबर। आपको ये करना होता है कि आपने सबसे पहले टाइमली अपनी एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है। प्रोसेस करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसमें आपके थ्रू आउट जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC, HEC, मोफा से वेरीफाइड होने चाहिए, वो टाइमली करवाने पड़ते हैं, वरना वो 6 महीने तो ले जाते हैं। एग्जैक्टली। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन यूरोप में आप कहीं भी जाते हैं, हमारे पास ही है, बड़े खुश हैं। हाँ जी, ये हमें जो है वो जरूरी चाहिए।
होता है। सही ये प्रोसेस करने के बाद आपने वेट करना है, टर्न का यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर देना है, ठीक उसके बाद स्कॉलरशिप्स वगैरह सारे मामला मीनवाइल साथ साथ चलते रहते हैं। उसके बाद आपने वहाँ पे अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना है। जो डिजायर्ड अमाउंट है 12,000 यूरो की, वो अप्रोक्सीमेट है, ये ऊपर और नीचे ये पाकिस्तानी रुपयों में अप्रोक्सीमेटली ये पाकिस्तान 30 से 35 लाख 30 से 35 लाख अफोर्डेबल सही अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। अच्छा, ये पैसे आपके अपने हैं, अपने हैं आप ये पे कोई लग वो रही नहीं ये आपसे ऐसे ही ले है रहे। जैसे आप ऐड टू कार्ट करते हैं और पैसे रखे हुए हैं इट्स आपके जस्ट लाइक ऐड टू हाँ। कार्ड। ये पैसे आपने उन्होंने आपको ही वापस देने हैं मंथली बेसिस पे। सही वो आपको इकट्ठे नहीं दे रहे कि आप खर्च ही ना कर लें। एग्जैक्टली नहीं, वापस ना भेज डिपॉजिट दें। आपने किया नहीं, ये तो बहुत वैसे अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि शो भी करना होता है आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट माली खत्म। तौर पर तकाजे कुछ भी नहीं है देखिए ना, बैंक स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी उनको भेज दी भेज दी ओके कि भाई ये पैसे हैं जो मैंने सही, आपके सही, कंट्री सही, में आके सही, अपने सही। लिविंग एक्सपेंस के लिए यूज करने हैं। और ये आप स्टडी वीजा के लिए। स्टडी वीजा के जैसे आप अपने घर में बुजुर्गों को पैसे दे देते हैं कि देते आपने हमारी टेक केयर करनी है, सारे Exactly. अखराजात हैंडल करने हैं। Exactly. जबरदस्त और अगर दूसरी कैटेगरीज में वीजा हो तो उसके लिए आपको अपनी स्टेटमेंट मेंटेन रखनी पड़ती उसके लिए रखनी पड़ती है। मतलब डिफरेंट सिनेरियोज है, आप किस वीजा पे जाना चाह रहे हैं। है। ठीक। अच्छा, फिर अगर तालीम हासिल कर लिया किसी बच्चे ने, जैसे आपने बताया कि वो तो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आप में, और इन केस अगर उनको नहीं लगता कि ये उस तरह से स्किलफुल नहीं है और हमारे काम का नहीं है, तो फिर क्या नहीं, सिचुएशन उधर जो थीम ऑफ स्टडी डिजाइन किया हुआ है ना उन्होंने, जो उन्होंने प्रैक्टिकली जो आपको उन्होंने लेके चलना है, और जो उनके मॉड्यूल्स हैं और जो टेक्निकल, ख़ास तौर पे मैं जो ऐसे स्टूडेंट जिनका आईटी, इंजीनियरिंग और बिजनेस रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स में अगर उनको ग्रिप है और वो जर्मनी चले जाते हैं, ठीक तो मैंने अपने पास्ट में नहीं देखा कि कोई बच्चा वापस आया। ओह वाह, जबरदस्त। या तो वो आगे मूव कर जाते हैं, मतलब आप देख लें कि वर्ल्ड वाइड एक तो जर्मनी की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। सेकंड वर्ल्ड वाइड जितनी इंजीनियरिंग फर्म्स हैं सब आपको जर्मनी में मिलती हैं, उनके हेड ऑफिसेज जर्मनी में हैं, और वो प्रॉपर आपको वहाँ पे ये नहीं है कि आपको इंटर्नशिप पे रखा है, यूज किया और इंजीनियरिंग की आप बात करें, मुझे एक जुमला याद आया कि वो यूरोप में ये कहा जाता है कि अगर आपने एक बार जर्मन गाड़ी चला ली तो फिर आपको कोई गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो वहाँ पे, वो मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड आपको ऐसी ऑप्शंस नहीं मिलती, नहीं मिलती है। नहीं अच्छा, मिलती। सही। अच्छा, हम स्पाउस वीज़ा और इन चीज़ों की बात कर रहे थे। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो जर्मनी में जाने के लिए ना, मतलब ऐसे होता है कि अगर लड़का लड़की है, शादी भी सोच रहे हैं, मंगनी भी हुई है, तो वो लड़की क्या करती है, स्कॉलरशिप पर चली जाती है, वहाँ स्टडी करती है, क्योंकि लड़के की शायद उम्र बढ़ गई होती है, वो अप्लाई नहीं कर सकता, तो फिर वो लड़की उसको बुला ले। लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं। लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, या इन केस ऐसा भी होता है कि वीजा के लिए भी लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इस तरह भी पॉसिबल है। गैप एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा। अच्छा, उसमें वेरी करता है आपकी अब इंजीनियर है, उसने प्रॉपर इंजीनियरिंग की डिग्री पाकिस्तान से की है, उसका 7, 8, 10 साल का गैप है, जस्टिफाइएबल है ना कि उसने एक्सपीरियंस लेटर उसके पास है कि जी मैं डिग्री के बाद थ्रू आउट जॉब की है और उसके लिए फर्दर मैं अपना नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए आना चाहता हूँ, तो जस्टिफाइएबल है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। वाह, जबरदस्त। अच्छा अली, जर्मनी में स्कॉलरशिप फिर कैसे हासिल की जा सकती है, जरा स्टेप बाय स्टेप हमें बताइएगा। उसमें सरकारी तौर पर और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या दरख्वास्त देने का तरीका का होता है? उसमें बहुत ही इजी प्रोसेस है। Okay. इसमें कोई मतलब Step by step स्टेप बाय स्टेप जी मैं आपको बताता हूँ। पहले government की बात कर लेते हैं। जो नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह आपने आज मैं भी अप्लाई कर रही हूँ। नॉर्मल फिर बाद में आप फैमिली रीयूनियन का वीजा डालेंगे। बाद में किसी लड़के को बोला जो होने वाला शौहर होगा। अच्छा, वो स्पॉन्सर भी कर देते हैं। अच्छा, उसमें ये चीज़ है कि आपने एप्लीकेशन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर रिक्वायर्ड होता है, पब्लिक है चाहे प्राइवेट है। ठीक। ओके। पब्लिक में तो वैसे ही स्कॉलरशिप नहीं भी मिल रही तो फीस 3, 4, 5 हज़ार यूरो के राउंड अबाउट घूम रही होती है, मतलब उसमें भी ऐसा, लेकिन थोड़ा सा उनका क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है कंप्लाइंस रिलेटेड, और जो चीज़ें उन्होंने देखनी है कि आप जो कोर्स चूज कर रहे हैं वो आपके जो लास्ट डिग्री है उससे कितना रिलेट कर रहा है या आपके एक्सपीरियंस से कितना रिलेट कर रहा है, ये चीज़ें काउंट करती हैं। करके ऑफर लेटर आता है, उसके बाद आपने करंटली देखना है कि स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल है, सही। उसके थ्रू उसका प्रोसेस स्टार्ट करें, उसमें आप अप्लाई करें, और मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इशू आता है मंथली या मतलब हाफ ईयर कह लें आप, तकरीबन 1 से 2 माह मैक्सिमम इसका प्रोसेस होता है, जो आपको वो प्रोसेस उसके हाफ तक ले जाते हैं। उसके बाद आपने अपना फी डिपॉजिट या ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना है। ब्लॉक अकाउंट जब आपने ओपन करवा दिया 70% वीज़ा आप सिक्योर कर गए हैं।
अच्छा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, आपने और ब्लॉक block अकाउंट account अपना बन गया। प्रोसेस करवा लिया है, ठीक 70% वीज़ा आपका ओके है। 30% वीज़ा आपका कुछ इंटरव्यू रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो उन्होंने फिजिकली आपको चेक करना है कि ये जो चीज़ें इन्होंने भेजी हैं ये प्रॉपर है और ठीक इनसे है। मैच कर रही हैं कि नहीं, और उसके बाद आपको प्रोसीड और करना वहाँ बच्चा घबरा जाता है आइल्स से। नहीं, आइल्स के प्रोसेस स्टार्ट ही तब होना Start जब ही आपने तब आइल्स करना है। ओके ओके आइल्स, IBCC, मोफा, HEC, ये सब ये सब process, करवा के ठीक। आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है, साथ आपने पैरेलल स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। ओके करने के बाद आपने अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन सही। करवाना है। ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपने अपना वीज़ा फाइल करवाना है। अच्छा जबरदस्त। अली, ये भी बताइए स्टूडेंट्स के लिए और क्लैरिटी आ जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर उन्हें एडमिशन लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि जर्मनी के अंदर है तो काफी। एग्जैक्टली, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक आपने देखना है सिटी, और वहाँ पे ऐसे नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी है और उसमें जो है वो सारी कोर्सेज करवा रहे हैं। इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं, IT भी करवा रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड भी करवा रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के भी करवा रहे हैं। वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी एक स्पेशलाइज्ड तरीके से चल रही है। अगर IT रिलेटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल हम TMU की एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंट है, फ्रैंकफर्ट में है, बर्लिन में है, डिफरेंट NRW में है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिकली उनका क्राइटेरिया है कि अगर IT की है तो उसमें IT कोर्सेज ही ऑफर होंगे, उसमें बिजनेस वाले या इंजीनियरिंग वाले बच्चे नहीं जा सके। ठीक ठीक। सही इन चीज़ों को हमने शॉर्टलिस्ट करना होता है अपनी डिग्री से रिलेटेड। सही फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं टेक्निकली कि जी कौन से सिटीज़ हैं जहाँ पे मतलब रहने के अखराजात ज़्यादा है। अच्छा, मेन बैरियर बच्चों को जो आता है, यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, जी जॉब का। जॉब का वो इसलिए आता है कि आप जो है वो जर्मन लैंग्वेज को ना समझ सक रहे होते हैं ना बोल सकते हैं, होते हैं 2 से 3 माह के लिए। ठीक। उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेट 12 to 15 यूरो की वहाँ पे इजीली पर आवर जॉब मिल जाती है। अगर आप जॉब भी स्कॉलरशिप के साथ प्लस करना चाहते हैं, ओह जबरदस्त वो भी मिल जाती मिल है। जाती है। अच्छा, मतलब ये बता स्टार्ट दें- में थोड़ी हार्डशिप है, उसके बाद आपको जॉब मिल अली, जाएगी। हमें ये भी बता दें जिन्होंने सामान पैक कर लिया है, जिन्होंने तैयारी कर ली है, ज़ेन साजी कर ली है अपनी, मैस्को में कोई स्कॉलरशिप मिल रही है इन्हें? मुस्तरद होने वाला तो चांस नहीं। ना भी मिलती है, मैं कोई ना कोई ढूंढ दूंगा। हाय, ये देखे ना। चलो, ये तो फिर अच्छा हो गया। अगर एक चीज ढूंढ रहे हैं तो दूसरी भी तलाश कर दें जो कोई बहुत शुक्रिया अली शामी साहब Thank आपके you so वक्त का। और much. यकीनन जर्मनी बड़ा बेहतरीन इंतखाब है जी।